हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। देखिए, अपन ने ना 11th फिजिक्स में गति के नियम वाले जो चैप्टर हैं, उस वाले चैप्टर के अपन कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें अपन ने घर्षण कोण के बारे में भी पढ़ा है, अपन ने विश्राम कोण के बारे में भी पढ़ा है। आज अपन ने ना उससे थोड़ा सा आगे चलते। आज अपन क्या करते हैं कि जो हमारे वाहन होते हैं, यानी कि हमारे कार, बाइक, साइकिल, ट्रक, बस, ये सब जब रोड पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं घुमाव जरूर आता है। ठीक है, उस घुमाव पर अपने को क्या करना है कि ये जो हमारे वाहन है, इन वाहनों को अपन किस स्पीड के साथ में वहां से निकाले, ठीक है, ताकि अपन सुरक्षित अपने जो स्थान जहां पर अपने को पहुंचना है वहां पर अपन आसानी से पहुंच सके। आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि सड़क है ना, वो घुमावदार होती है लेकिन समतल होती है। समतल का मतलब उसके अंदर कोई टेपर नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल ऐसी की ऐसी जैसे सड़क गई वैसे के वैसे ऐसे घुमाव बना देते हैं उसके अंदर। कुछ ऐसी जगह होती है जैसे कि हाईवे वगैरह वगैरह पे, जहां पर वाहनों की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है, उस वाले स्थानों पर क्या होता है कि सड़क का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है, उन बाहरी वाले हिस्सों को आंतरिक हिस्से की अपेक्षा ऊंचा उठा के बनाया जाता है। ठीक है ना, ऐसा क्यों बनाया जाता है, ठीक है ना, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है ना, वह सब कुछ चीजें अपन धीरे धीरे इस वाले टॉपिक के अंदर समझने वाले, पढ़ने वाले। अब आप लोग है ना, इससे पहले जो दो टॉपिक पढ़े थे, घर्षण कोण और विश्राम कोण, उनके बारे में अपना रिव्यू दीजिए कि आप लोगों को वो वाली बात समझ में आएगी या नहीं आई। ठीक है, दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे है ना BCI इंस्टीट्यूट चैनल पे ये सब कुछ चीजें धीरे धीरे आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, पूरा फिजिक्स का 11th 12th और IIT नीट रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स वगैरह वगैरह धीरे धीरे आप लोगों को सबको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए अपन है ना आज बात करते हैं कि टॉपिक है हमारे पास में समतल तथा बंकित सड़क। समतल तथा बंकित, या फिर इसको अपन बोल लेंगे करवट, बंकित सड़क पर वाहन की गति। ठीक है बच्चों, यहां पर अपन इन दोनों के बारे में बात करते हैं। हमारा टॉपिक आज का समतल तथा बंकित सड़क पर वाहन की गति के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इससे संबंधित हर सवाल, कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है। आप लोग इन दोनों को, ये हमारे पास में समतल और जो बंकित सड़क है, इनको अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले आज अपन है ना इस वाली चीज को पढ़ते हैं कि समतल सड़क पर, एक और शब्द जोड़ लेते हैं, समतल तथा बंकित सड़क पर वाहनों की गति। चलो ठीक है, ये टॉपिक ठीक है। अब अपन यहां से इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक अपन डाल लेते हैं बच्चों कि समतल वृत्ताकार मोड़ पर वाहन की गति। ठीक है ना, आज अपन इस वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, समतल वृत्ताकार मोड़ पर वाहन की गति। ठीक है बच्चों, हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, हमारा टॉपिक रहेगा आज का समतल वृत्ताकार मोड़ पर वाहन की गति। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास में जो रोड है वह कैसा है, समतल है, लेकिन कैसा है, घुमावदार है। ठीक है ना, वृत्ताकार है, जैसे हमारे पास में सर्कल होता है उस सर्कल के जैसा है। ठीक है ना, मतलब घूम होती है ना, जहां पर अपन बोलते हैं कि ये वाली घूम है, या हम जहां कहीं पे हाईवे पे जा रहे हैं या बहुत सारी गांव के अंदर अपन जब एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं मोड़ आता है, उस वाले मोड़ पे क्या होता है, घुमाव होता है। ठीक है ना, घुमाव तो हम सबने देखा ही है। अब उस वाले घुमाव पर अपन जो वाहन को निकालते हैं, तो उस वाले वाहन को निकालने के लिए
अपने को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, या अपने को मतलब है ना कितनी स्पीड रखनी चाहिए अपनी वाहन की ताकि अपन सुरक्षित पहुंच सके। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना और सुनना। आप लोगों को है ना अगर तरीके से ध्यान देके पढ़ते रहोगे तो हर एक बात, हर छोटी छोटी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब देखिए अपन क्या करते हैं बच्चों कि एक हमारे पास में ये वाला सड़क अपन ले लेते हैं, ये इस तरीके से घुमावदार सड़क दिख रही है आप लोगों को। इस घुमावदार सड़क का कहीं ना कहीं तो बच्चों क्या होगा, सेंटर होगा इस तरीके से, ठीक है ना। इस घुमावदार जो सड़क है, इस घुमावदार सड़क की जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है, वह रेडियस अपन मान लेते हैं कितनी, स्मॉल आर। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जब भी कोई कण, अपन ने वृत्तीय गति अपन ने पढ़ी है, वृत्तीय गति के अंदर एक बात आती है कि जब भी कोई कण या कोई वस्तु किसी भी वृत्ताकार पथ में घूमती है तो वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल लगना जरूरी है, अदरवाइज यहां पर जो मोशन है वह मोशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वो डिफिकल्ट क्या हो जाएगी, मतलब एक्चुअल में है ना मोशन करना थोड़ा बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब अपन ने क्या किया कि ये हमारे पास में इस समतल वृत्ताकार सड़क की जो रेडियस है वह कितने लिए, आर लिए। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो सड़क है ना ये वृत्ताकार तो है और कैसी है बच्चों, समतल है। समतल का मतलब ये सड़क है ना, मतलब किसी भी तरीके से यानी कि सड़क के दोनों किनारे है ना वो लेवल पे है, यानी कि ये वाला किनारा और ये वाला किनारा बिल्कुल लेवल पे है, ऐसा बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। और ये सड़क बिल्कुल ऐसे घूम जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। बिल्कुल इसके अंदर कोई टेपर नहीं है, मतलब ये बिल्कुल है ना ऐसा नहीं कि एक किनारे से तो ऊंची है इस वाले किनारे से ऊंची है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर केवल और केवल ये सड़क जो है, इस सड़क के दोनों किनारे यानी कि ये वाला किनारा और ये वाला किनारा बिल्कुल लेवल पे है, बिल्कुल इस प्रकार से लेवल पे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि यहां पे हमारे पास में अपन एक कार लेते हैं, ये कार रही हमारी BMW कार, और इस BMW कार का जो भार है, ठीक है ना, वह हमेशा आपको पता है किधर की साइड पे रहेगा भाई, नीचे की तरफ रहेगा। कितना, W = mg। कोई कष्ट नहीं है, हाँ सर ये तो होता है, बिल्कुल होता है, सभी जानते हैं ये तो, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये जो कार है, इस कार तो नजर नहीं आ रही भाई, ये थोड़ा सा बनाते हैं, इसको शेप देने की कोशिश करते हैं कि ये कार जैसी लगे। ये बना दी अपन ने कार जैसी। अब तो और भी बिगड़ गया मामला, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी बिगड़ा वैसा ठीक है। अब दिख रही है, पता नहीं सर ये तो क्या है, कोई बात नहीं, इससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो ये एक डायग्राम बनाना था, ठीक है भाई। अब देखो जब ये सड़क है ना, सॉरी ये कार है, ये सड़क के ऊपर यानी कि इसका जो बार बल है वो किधर की साइड पे रहेगा बच्चों, नीचे की तरफ। कितना है, W = mg। ये सड़क इस कार के ऊपर, ये सड़क जो दिख रही है, ये सड़क इस कार के ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है, और ये प्रतिक्रिया बल आपको पता है कि बिल्कुल लंबवत होगा, किधर की साइड पे, इधर की साइड पे, ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब क्या होता है बच्चों कि जब ये कार धीरे धीरे, मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं इस तरीके से, जब ये कार है ना धीरे धीरे इधर से आती है ना, तो क्या होगा कि कार के जो टायर हैं, ठीक है ना, इन टायर ये क्या करते हैं, टायर इसका, ये सड़क है ना, इस सड़क का सेंटर कहां है, ओ है ये रहा। ये कार के जो टायर हैं, ये टायर क्या करते हैं बच्चों, बाहर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसके जो टायर हैं, ये टायर किधर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बाहर की तरफ। अब आपको पता है कि घर्षण बल तो हमेशा विपरीत लगता है, तो क्या होता है कि जो घर्षण बल होता है, ये घर्षण बल इनको, टायर को इसके केंद्र की ओर, ये वृत्ताकार जो सड़क है, इस वृत्ताकार सड़क के केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करते हैं, यानी कि वृत्ताकार सड़क की ओर क्या करेंगे, इनको खींचेंगे जबरदस्ती। ये जो टायर हैं ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर जाएंगे, जबकि घर्षण बल इनको इधर की साइड पे खींचने की कोशिश करेगा। अब क्या होता है कि ये जो घर्षण बल है ना, घर्षण बल इधर की साइड पे लगेगा। घर्षण बल यानी कि देखो बाहर की तरफ ये जा रहे हैं और अंदर की साइड पे कौन लग रहा है, घर्षण बल। ये जो घर्षण बल हुए, घर्षण बल कितना लगता है बच्चों, आपको पता है Fs = होता है μr। या अपन जनरली लिख सकते हैं कि F हमारे पास में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना, F = हो जाएगा μr। अब ये जो घर्षण होता है ना, ये घर्षण क्या करता है बच्चों कि इस वाले वाहन को,
इस समतल वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। ठीक है ना। ये जो हमारे पास में वाहन है, यह वाहन जब इस समतल वृत्ताकार मोड़ पर घूमेगा तो इसमें घूमने के लिए एक बल की जरूरत पड़ती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है ना। और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आपको पता होगा, कितना होता है? mv² अपॉन में r। सबको पता होता है, किसको पता नहीं होगा भाई? जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा है सबको पता होता है। कितना होता है? mv² अपॉन में r होता है। ये जो हमारे पास में घर्षण बल, ये जो हमारे पास में अभिकेंद्रीय बल होता है ना, इस अभिकेंद्रीय बल का मान, यानी कि मैं लिखूंगा F सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वह हमेशा ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना उसके बराबर या उससे थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यानी कि अपने को क्या करना है, मेन बात यह है कि हमें पता करना है कि ये जो गाड़ी है हमारी, ये जो वाहन है, इस वाले वाहन का जो वेग होगा ना, यानी कि चाल, वह कितनी होगी? चाल पता करनी है अपने को, चाल निकालनी है। अब अपन क्या करते हैं, इसके लिए इस वाले पार्ट को तो हटाते हैं अपन। आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये जो वाहन जब किसी भी वृत्ताकार पथ में घूमेगा, इस प्रकार से घूम रहा है ये, तो घूमने के लिए क्या होगा? इसको है ना एक बल की जरूरत पड़ेगी। कौन सा वाला बल? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा? अभिकेंद्रीय बल मिलेगा सर कहां से? इस सड़क और टायर के बीच में लगने वाले घर्षण बल से। घर्षण बल सर किधर की साइड पे लगेगा? घर्षण बल लगेगा अंदर की साइड पे, यानी कि ये जो वृत्ताकार मोड़ है, वृत्ताकार मोड़ के केंद्र की ओर, अंदर की ओर ही क्यों लग रहा है सर? अंदर की ओर इस वजह से लग रहा है क्योंकि जब ये इस तरीके से कार आती है तो कार के जो टायर है वह इस वृत्ताकार मोड़ से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो घर्षण बल नॉर्मल सी बात है बच्चों, किधर की साइड पे लगेगा? अंदर की तरफ। यहां तक बात क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे अपन इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। तो यहां पे हमारे पास में कहानी क्या बनेगी बच्चों कि ये हो जाएगा भैया कि अपन थोड़ा सा क्या ना थ्योरेटिकल लिख लेते हैं। ये अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं ये अभी हाल फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो अपन यूं मान के चलेंगे कि माना एक कार जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, यह कार स्मॉल r त्रिज्या के, ठीक है ना, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार मोड़ पर नियत चाल का मतलब समझते हो? फिक्स वेलोसिटी के साथ में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में नियत चाल v से चल रही हैं। देखिए फिजिक्स में लैंग्वेज जितना सिंपल रखोगे उतना ही फायदा रहेगा। ठीक है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो सब कुछ चीजें लिखते हैं ना, ये अपन कोई रटी रटाई चीजें नहीं लिखते हैं कि मतलब कहीं से इनको रटना पड़ता है। ठीक है ना। ये सब कुछ चीजें ना, जैसे मैंने ये सब कुछ चीजें लिखा, कहां से लिखा? डायग्राम के बेस पे लिखा। जैसा जैसा डायग्राम बोल रहा है वैसे वैसे आप लोग चीजें लिखते जाओ। ठीक है ना। आप लोगों की थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और डेरिवेशन तो वैसे कोई इतनी ज्यादा खतरनाक वाले डेरिवेशन तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए अपन ने एक कार मानी है, कार का द्रव्यमान कितना माना बच्चों? स्मॉल m माना है। उसके बाद में अपन ने इस वृत्ताकार मोड़ की या वृत्ताकार सड़क की त्रिज्या कितनी मानी? स्मॉल r मानी है। ये जो कार आ रही है, ये कार घूम रही है, इस कार का जो वेग है वो कितना है हमारे पास में? v है। अब अपने को क्या करना है बच्चों? अपने को करना है कि इस वाले कार की जो अधिकतम सुरक्षित चाल है ना, अधिकतम सुरक्षित चाल वह क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब अधिकतम सुरक्षित चाल फाइंड करने के लिए अभी अभी अपन ने यह चीज देख ली कि जब यह कार इस वृत्ताकार मोड़ पे घूमेगी तो इसको घूमने के लिए एक बल की जरूरत पड़ती है, जिसको अपन बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है तो कौन प्रदान करेगा? घर्षण बल। ठीक है। तो देखो मैं यहां पर एक बात लिखता हूं
कि कार को वृत्ताकार मोड़ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यानी कि एफसी, ठीक है ना, सी का मतलब होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, एफसी घर्षण बल यानी कि एफ लिखो, या जनरली अपन एफ लिख देते हैं यहां पे, तो अपन यहां पर एफ लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये घर्षण बल एफ द्वारा प्रदान किया जाएगा जब तक इसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल नहीं लगेगा तब तक कि यहां पे घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अपन क्या करते हैं, तो देखिए अपन ने क्या लिखा कि कार जब घूम रही है तो हमारे पास में कार को घूमने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है। अभिकेंद्रीय बल को कौन प्रदान करेगा, घर्षण बल प्रदान करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि mv²/r इक्वल टू यह होता है हमारे पास में F, और इसके नीचे लिख देता हूं मैं घर्षण, क्या लिखा बच्चों मैंने, घर्षण, ठीक है। क्या लिखा, देखिए एक बार सिंपल तरीके से लिख देते हैं इसको। अपन यहां पर लिख सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल जो है, अभिकेंद्रीय जो बल होगा, अभिकेंद्रीय बल, इस अभिकेंद्रीय बल का मान यह कम होगा या बराबर होगा किसके, घर्षण बल के। इतनी बात आपको समझ में आई, घर्षण बल के, ठीक है बच्चों। यानी कि घर्षण बल के द्वारा जो अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जा रहा है कार को, उस अभिकेंद्रीय बल का मान घर्षण बल से कम या फिर क्या होगा, घर्षण बल से कम या उसके बराबर होगा, ठीक है। अब आगे के अपन कहानी लेके चलते हैं। अब देखो आपको पता है अभिकेंद्रीय बल का अपन सूत्र लिख सकते हैं, घर्षण बल का सूत्र अपन लिख सकते हैं। तो यहां पर अपन क्या करते हैं बच्चों कि अभिकेंद्रीय बल होता है ना, वो क्या होता है बेटा, mv²/r, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में एफ घर्षण, और घर्षण बल जो है वह आपको पता है कि एफ घर्षण इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखोगे, μr अपन लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले पता है से ये वाली चीज अपन ने पहले पढ़ी भी है। तो क्या लिखा अपन ने कि mvr ये लेस देन इक्वल एफ घर्षण, और एफ घर्षण की वैल्यू कितनी है, μr। अगर मैं रखूं बच्चों तो mv²/r इक्वल टू यह, सॉरी लेस देन इक्वल यह हो जाएगा कितना, μr। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभी अभी अपन क्या करते हैं, ये इसको डाल लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ध्यान से सुनना और समझना बात को। अभी हमने ये जो डायग्राम बनाए, ये कार जब यहां पे चल रही होगी तो कहानी क्या बनेगी बच्चों की, घर्षण बल तो है ना अंदर की साइड पे लग रहा है, इधर की साइड पे, यानी कि ये वाला Fs, ठीक है। ये S का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। इस संतुलित अवस्था में इस कार का जो भार है वह नीचे की तरफ है, तो इस कार के भार को कौन बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा सर प्रतिक्रिया बल यानी कि कैपिटल R। ये बात समझ में क्या हुआ मैंने कि इस कार का जो भार है, भार बल यानी कि W इक्वल टू mg को कौन बैलेंस करेगा बच्चों, कैपिटल R। ये बात समझ में आ गई। और अब अपन क्या करते हैं, वापस वहीं चलते हैं जहां पे अपन ने छोड़ा था। देखिए मैं यहां पे लिखूंगा कि जो mg है ना, ये इक्वल टू होगा किसके, कैपिटल R के। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि संतुलित अवस्था में कार की संतुलित अवस्था में हम ऐसा लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन से mv², इस वाली इक्वेशन को हम ऐसा लिखेंगे mv²/r इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, μr आ जाएगा, ये आएगा भाई। और ये वाली जो इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड। अब हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कार की चाल की। अब कार की चाल यानी कि b की वैल्यू, हमारा टारगेट ये ही रहेगा, ये जो दिख रहा है v, इसके ऊपर पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो उसके लिए क्या करता हूं बच्चों कि जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर काय से, 2 से।
ठीक है ना, बहुत आसान सा चीज है। इक्वेशन नंबर थर्ड को हम डिवाइड कर देंगे, कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो ये वाली इक्वेशन mv² अपॉन r मैंने ऐसा लिखा, और फिर इसका मैं भाग देता हूं, भाग दूंगा तो मैं लिखूंगा mg इक्वल टू, यहां पर कितना है बच्चों, यहां पे है म्यू r अपॉन में, यहां पर कितना है बच्चों, यहां पर हमारे पास में कितना r। यह बात तो आपको समझ में आ रही होगी भाई, धीरे धीरे, ठीक है ना, ज्यादा डिफिकल्ट काम तो नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है ना, बहुत ही सरल चीज है, एक बार में ही समझ में आ जाएगी। अब देखिए, किसी का मर्डर करते हैं अपन, तो अपन ने निपटाया किसको, आर से आर को निपटाया, एम से एम को अपन ने निपटा दिया, चलो ठीक है ये भी मामला। अब हमारे पास में यहां पे तो कितना बचा हुआ है बच्चों, यहां पे बचा हुआ है कितना, v² अपॉन आर जी, तो ये v² अपॉन में आर जी इक्वल टू, ध्यान से समझते जाना, यहां पर हमारे पास में केवल और केवल क्या बचा हुआ है, म्यू, क्या बचा हुआ है, म्यू बचा हुआ है, ठीक है ना। आपको पता तो है ना म्यू क्या होता है, म्यू होता है हमारे पास में स्थैतिक घर्षण गुणांक। म्यू क्या होता है बच्चों, म्यू स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। और वैसे तो अगर आप लोगों ने घर्षण वाला वीडियो अगर देखा होगा, घर्षण वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसको। म्यू की जो वैल्यू होती है ना, वह होती है 0 से तो ज्यादा और 1 से क्या होती है बच्चों, कम होती है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अपन क्या करते हैं कि हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, आर जी को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये लिखेंगे v² इक्वल टू आर जी को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू आर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, जी। कितना शानदार है ना, फॉर्मूला बनने वाला है। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो आपको पता है इधर क्या आने वाला होगा बेटा, रूट, तो v इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, रूट के अंदर म्यू आर और क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में कार की क्या आ जाएगी बच्चों, चाल, यानी कि इस वाली चाल से हमें क्या करना है, कार को, ये जो सड़क आपको दिख रही है, ये वाली सड़क, इस वाली सड़क पर, ये घुमावदार सड़क है, मोड़ वाली सड़क है, लेकिन सड़क कैसी है बच्चों, समतल है। इस समतल वृत्ताकार मोड़ पर इस वाहन को, इस कार को, इस ट्रक को, इस बस को, इस बाइक, ये क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल को, इस साइकिल को यहां से निकालने के लिए हमें इतनी चाल की आवश्यकता होगी। यानी कि हमारे पास में, इसको अपन लिखेंगे अधिकतम सुरक्षित चाल वाहन की, ऐसे लिखे बच्चों इसको, वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल, वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का सूत्र है, अधिकतम सुरक्षित चाल, ये जो आप लोगों को दिख रही है, ये वाला फॉर्मूला v इक्वल टू कितना होता है, रूट के अंदर म्यू आर जी, यह होता है बच्चों हमारे पास में, कोई भी एक वाहन है, वो वाहन किसी वृत्ताकार मोड़ के अंदर घूमेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो वृत्ताकार मोड़ है ना, उसके दोनों जो किनारे हैं, ये दोनों किनारे बिल्कुल लेवल में है, इसके अंदर कोई मतलब एक साइड का ऊंचा एक साइड का नीचा बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी कि मैं, अपना टॉपिक भी यही है, अपन ने पढ़ा भी यही है कि समतल वृत्ताकार मोड़ पर वाहन की गति, कि हमारे पास में समतल मोड़ होगा, समतल होगा, वृत्ताकार होगा, वहां पर वाहन की गति निकालेंगे तो वहां पर अपने को वाहन की जो गति मिली, वहां पे वाहन का जो वेग मिला, वो अपने को कितना मिला बच्चों, ये मिला है बच्चों अपने को v इक्वल टू रूट के अंदर म्यू आर जी। और g की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, g की वैल्यू कितनी होती है भाई, पृथ्वी की सतह पर g का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है बच्चों, ये गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू तो आप लोगों को पता है ना कि g की वैल्यू पृथ्वी की सतह पर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको पता है यार, किसको पता नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेशन के हिसाब से जनरली हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, उसके लिए अपन म्यू की जो वैल्यू है वह अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लेते हैं। आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है लगभग किसके आसपास है, ये वाली वैल्यू लगभग 10 के आसपास है, इसलिए अपन इसको 10 लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो अपन ने प्यारा सा छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, ठीक है ना, कौन सा वाला, समतल वर्ताकार मोड़ पर वाहन की गति, यह वाली बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब एक बार आप लोग है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और इन चीजों में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग हमें ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वाली चीज हमें समझ में नहीं, हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की। तो ये इस तरीके से, चलिए आगे इसको भी आप कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। अपन अभी शुरुआत में छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, प्यार बनाए रखिए और हमारे खूबसूरत से चैनल BCI इंस्टीट्यूट को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा के। थैंक यू बच्चों।